जिस तरह से आप लोगों को हटाया जा रहा है, इसी तरह से एक और योजना है देश में, अग्निपथ योजना। नहीं, उस योजना पर हम लोगों को नहीं बोलना है। वो उसमें भी यही चीज है कि उसमें उसमें हमारी कोई जानकारी नहीं है। जो शर्त पे आप लोग का हुआ था कि अतिथि रहिए, जब परमानेंट आएंगे तो आप लोग को हटना पड़ेगा, अभी भी अतिथि के तर्ज पे किया जा रहा था, आप लोग को आपत्ति है। अगर सरकार परमानेंट लेती है तो आप लोग हट जाएंगे। आपको जब हमारी आवश्यकता थी तो आप हमको रख लिए, आज जब आवश्यकता आपकी समाप्त हो गई तो हमको हटा दीजिए, तो हम कहाँ जाएंगे? सड़क पर जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। अगर शादी के बाद दामाद भी ज्यादा दिन ससुराल में रहता है तो उसको घर जमाई कहा जाता है। हम अगर उसी आधार पर इसको नियुक्त करने जा रहे हैं, वही योग्यता इसको लगा रहे हैं, वही अर्हता पर इसको ला रहे हैं, वही प्रक्रिया इसके साथ अपना रहे हैं, फिर इसके साथ दोहरा मापदंड क्यों कर रहे हैं? ये सवाल तो सरकार से बनता है। कहाँ जाएंगे प्रोफेसर इस उम्र में? वो घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? क्लास पर पैसा मिलता है और उस पैसे में भी कभी कम मिलता है, कभी पूरा मिलता है। इस उम्र में अगर आप रिटायर होते हैं तो फिर क्या कीजिएगा? आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम पटना के गर्दनी बाग में हैं और यहाँ पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय अतिथि सहायक जो प्रधानगण है, उनके द्वारा 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इनसे बात करेंगे कि इनकी क्या मांग है। सर, किन मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ पर? राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में लगभग 1800 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। उन अतिथि शिक्षकों के साथ एक कंडीशन है, अभी विश्वविद्यालय सेवा आयोग से नियुक्ति चल रही है। विश्वविद्यालय सेवा आयोग से अस्थायी शिक्षक के आते ही इनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो हमारी मांग है कि आप जिस आधार पर विश्वविद्यालय सेवा आयोग में नियुक्ति करने जा रहे हैं, उसके लिए जो अर्हता योग्यता प्रक्रिया निर्धारित किए हैं, उसी अर्हता योग्यता प्रक्रिया के आधार पर आपने हमारी नियुक्ति की थी। तो जब आप उसी आधार पर हमारी नियुक्ति की है तो फिर उसके आने के बाद हमें हटाने वाली बात क्यों है? इसलिए आपका जो यह कंडीशन है, इस कंडीशन को समाप्त कीजिए, हमारी सेवा को अस्थायी कीजिए। इसी मांग को लेकर के आप हम लोगों को क्या कंडीशन दिया गया था जब आप लोगों को बहाल किया गया था? कितने वर्ष तक? कोई वर्ष नहीं, अस्थायी शिक्षकों के आते ही आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। बीपीएससी से नियुक्ति हो गई, ज्वाइनिंग के बाद 2 महीने पर आ जाए, 5 साल पर जब आएंगे तो जी बिल्कुल। फिर क्यों की गई थी? वही तो, ये चीज तो सरकार को सोचनी होगी ना कि हम अगर उसी आधार पर इसको नियुक्त करने जा रहे हैं, वही योग्यता इसको लगा रहे हैं, वही अर्हता पर इसको ला रहे हैं, वही प्रक्रिया इसके साथ अपना रहे हैं, फिर इसके साथ दोहरा मापदंड क्यों कर रहे हैं? ये सवाल तो सरकार से बनता है, या तो उनको सोचना होगा। यही चीज तो हम लोग मांग कर रहे हैं, यही तो उनको बोल रहे हैं कि आप जो ये दोहरा मापदंड अपनाए हैं, इसको वापस लीजिए, हम लोगों के साथ सहानुभूति पूर्वक विचार कीजिए। अभी पप्पू यादव जी आए थे, आप लोगों से मुलाकात की है, क्या आश्वासन मिला? वो आए थे, वो अपनी बातों को कह करके गए। अब उनको उन पर है कि वो क्या कर पाते हैं, हम लोगों के लिए क्या करते हैं। आप लोग क्या करेंगे? 2 दिवसीय धरना तो आपका खत्म हो जाएगा। हाँ, अब हमारा 2 दिवसीय धरना समाप्त होगा, उसके बाद हम सारे साथी आपस में बैठ करके अगली रणनीति तय करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे जो है चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे। जो रणनीति में निर्णय लिया जाएगा उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या कहेंगे सर आप? जिस तरह से आप लोग की नियुक्ति की गई थी अतिथि के तौर पे, वैसे ही फिर एक बार होने जा रहा है, तो आप लोग को इससे दिक्कत क्या? आप लोग तो इसी बेस पर आए थे। नहीं, हम लोग की नियुक्ति की गई थी कि कुछ पार्ट टाइम के लिए हम लोग की नियुक्ति हुई थी। ये तिथि तय नहीं था कि 2 साल के लिए होगा, 4 साल के लिए होगा, लेकिन चूंकि हम लोग 5 साल से काम कर रहे हैं, 4 साल से किसी विश्वविद्यालय में 7 वर्षों से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब कई हमारे साथी जो है अभी देख सकते हैं उम्र के इस पड़ाव पर हैं कि अब किसी दूसरे काम में वो नहीं लग सकते हैं, उनकी नौकरी नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ सरकार ने छलावा किया है और हमको प्राथमिकता तो देना ही चाहिए जो अस्थायी नियुक्ति हो रहा है। इसलिए इस धरना के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए हम मांग करना चाहेंगे कि हमारी सेवा का समायोजन हो, हमको भी 65 वर्ष तक काम करने का मौका दिया जाए, ताकि हम बिहार के खस्ताहाल शिक्षा व्यवस्था को जो पटरी पर लाए हैं उसको और आगे तक बढ़ाएं। तो जो सरकार ने आप लोग को अतिथि के तर्ज पे भी बहाल किया था, तो साफ है कि आप लोग अतिथि के तौर पे हैं। जब सरकार चाहेगी तो हटा देगी, तो फिर दिक्कत क्या है? नहीं, ठीक है, सरकार जब चाहेगी हटा देगी, यही तो दिक्कत है। यही दिक्कत है कि भाई आपको जब हमारी आवश्यकता थी तो आप हमको रख लिए, आज जब आवश्यकता आपकी समाप्त हो गई तो हमको हटा दीजिए, तो हम कहाँ जाएंगे? सड़क पर जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे परिवार हमारे बाल बच्चा कहाँ जाएंगे? हम इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पेंशन है आप लोग की? रिटायरमेंट? कोई पेंशन नहीं, कोई रिटायरमेंट नहीं, कोई फिक्स वेतन नहीं, क्लास पर पैसा मिलता है और उस पैसे में भी कभी कम मिलता है, कभी पूरा मिलता है। इस तरह से कोई हम लोगों का नीति निर्धारण नहीं है, आया राम गया राम। इस उम्र में अगर आप रिटायर होते हैं तो फिर क्या कीजिएगा? वही तो समस्या है, वही तो सरकार को सोचना चाहिए कि इस उम्र में हम दूसरा काम भी नहीं कर सकते हैं। हम पहले से जो काम करते थे, सरकार ने एक चिट्ठी निकाला कि आप
दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, तो सारे अतिथि शिक्षक केवल अतिथि शिक्षक के रूप में ही कॉलेजों में अपनी सेवा को दे रहे हैं, विश्वविद्यालयों में अपनी सेवा को दे रहे हैं, और आगे चल के अगर हट जाएंगे तो वो कोई काम लायक नहीं रह जाएंगे। आप लोग का क्या मांग है 3-4 मांग पत्र में जो नहीं, हम लोगों का पहला मांग है कि हमको नियमित करें, हमको समायोजित करें। आप तरीका चाहे जो अपनाएं, वो आप सरकार में बैठे हैं, आप तरीका खोजिए, हमको कैसे समायोजित कीजिएगा। हमारी मांग यही है कि हमको समायोजित कीजिए। और कई जो हैं सैंक्शन पोस्ट जो समाप्त किए गए हैं उसको फिर से बहाल करके उस सैंक्शन पोस्ट पर आप नियमित बहाली भी कीजिए, लेकिन उस सैंक्शन पोस्ट पर हम लोगों को भी सेवा करने का मौका दीजिए। सरकार 2 दिवसीय धरना आज खत्म हो जाएगा, सुनवाई नहीं होता है, आगे क्या कीजिएगा? आगे हम लोग रणनीति बनाएंगे अपना, बैठ के हम लोग जो सारे नेतृत्व वर्ग हैं, सभी विश्वविद्यालय के शिक्षक और साथी जो शिक्षक हैं, उनके साथ बैठ के हम लोग निर्णय लेंगे, और निर्णय लेने के बाद हम लोग अपना आगे। जिस तरह से आप लोगों को हटाया जा रहा है, इसी तरह से एक और योजना आया है देश में, अग्निपथ योजना। उस योजना पर हम लोगों को नहीं बोलना है, वो यही चीज है कि उसमें हमारी कोई जानकारी नहीं है, उसमें हमको कुछ नहीं बोलना है। हम अपने समस्या से जूझ रहे हैं, हम अपने समस्या क्या के। नाम है सर? धर्मेंद्र कुमार सिंह। क्या कहेंगे मैम, क्या मांग है आप लोग? मेरा नाम डॉक्टर लवली है, मैं आर्यन कॉलेज हाजीपुर से हूँ। अभी आपने देखा कि एक ये पटना यूनिवर्सिटी के जूलॉजी के प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा, वो अतिथि शिक्षक थे, कि उनकी सेवा इस बार रिन्यूअल उनका नहीं किया गया। तो अतिथि मतलब क्या होता है? जिनके आने की तिथि तय नहीं हो। आपने विज्ञापन निकाला, आपने साक्षात्कार लिया, अतिथि कितने दिनों तक रहता है? अगर शादी के बाद दामाद भी ज्यादा दिन ससुराल में रहता है तो उसको घर जमाई कहा जाता है। और हम लोग 5 साल से सेवा दे रहे हैं, 5-6 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अभी भी हम लोग अतिथि बने हुए हैं। और सरकार की उदासीनता देखिए शिक्षा के प्रति, कि आज दूसरा दिन है और उच्च शिक्षा के प्रोफेसर लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, और सरकार की तरफ से कोई भी सुधि लेने के लिए नहीं आया कि हाँ आप लोगों की समस्या क्या है। विपक्ष से आते रहे, उनका समर्थन है, लेकिन जिनको आना चाहिए, जो अभी सरकार में है, इससे साफ पता चलता है कि सरकार शिक्षा के प्रति पूरी तरह उदासीन हो चुकी है। और उनके इसी रवैये को जगाने का काम करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। आप नौकरी दीजिएगा और आप नौकरी ले रहे हैं, कहाँ जाएंगे प्रोफेसर इस उम्र में? वो घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? आप नामांकन के लिए छात्र की संख्या बढ़ा रहे हैं, आप शिक्षक को हटा रहे हैं, तो ये आपका अनुपात तो कैसे होगा, शिक्षक छात्र अनुपात? जब आप लोग का ज्वाइनिंग हुआ होगा उस समय भी आप लोग को अतिथि के तर्ज पे लिया गया होगा, तो अब आपत्ति क्यों? हाँ, उस समय लिया गया था, लेकिन उसमें ये था कि जैसे परमानेंट वैकेंसी आएगी हम लोग हट जाएंगे। तो परमानेंट वैकेंसी आप 5-7 साल के बाद लेंगे, उसके बाद हटाएंगे। अभी तक हम अतिथि ही हैं, आप 6 महीने के अंदर वैकेंसी करते और हम लोगों को हटा देते। भी सरकार अतिथि के तरह ही ज्वाइनिंग कराएगी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय अतिथि। और खेद की बात तो यह है कि वो अभी भी फिर अतिथि सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति करने जा रहे हैं कि परमानेंट आएंगे तब आप लोग हटा। हाँ, और वो फिर अतिथि अभी पटना यूनिवर्सिटी में फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप अपना विजन क्लियर कीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं। आप शिक्षा को पूरी तरह ध्वस्त कर देना चाहते हैं, या चाहते हैं कि बिहार के बच्चे पढ़े? और अगर चाहते हैं बिहार के बच्चे पढ़े तो तमाम अतिथि व्याख्याताओं का सेवा आप समायोजित कीजिए और हमें सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार दीजिए। ये मेरा अधिकार है। हम पॉलिटिकल साइंस के, हम बच्चों को अधिकार कर्तव्य पढ़ाते हैं, और यहाँ मेरे अधिकार की बात हुई है तो वो देने के लिए सरकार चुप बैठी हुई है। कर्तव्य को देख रही है कि सही से हो रहा है कि नहीं। हम लोगों को घंटी आधारित पेमेंट किया जाता है, लेकिन हम लोग सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं। अभी जब एग्जाम चल रहा था यूनिवर्सिटी का, हम लोग सुबह से शाम तक एग्जामिनेशन ड्यूटी किए हैं, और बीच में हम लोग क्लास भी लेते थे। हर जगह शोषण हो रहा है। आप लोग से बराबर लिया जा रहा है, बराबर, बिल्कुल परमानेंट की तरह, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। और अगर एग्जामिनेशन है तो आप वो ड्यूटी कीजिए और फिर क्लास भी लीजिए। मिलता होगा आप लोगों को? नहीं, हम लोगों को तो सिर्फ क्लास वाइज पैसा क्लास लेना ही है, और उसमें कटता है। सबकी मोनोपॉलिसी चलती है यहाँ पर। तो इस तरह सरकार को इसको, सरकार क्यों ऐसा कर रही है? सरकार से बस एक ही हम लोगों का मांग है कि आप इसी रूप में हमारी सेवा को समायोजित कर दीजिए तक के लिए। फिलहाल और कोई डिमांड नहीं है। सरकार परमानेंट कराती है तो आप लोग मान लेंगे खुशी खुशी? बिल्कुल, सरकार 65 साल कर दे, हम लोग खुशी खुशी मानने की। जो शर्त पे आप लोग का हुआ था कि अतिथि रहिए, जब परमानेंट आएंगे तो आप लोग को हटना पड़ेगा, अभी भी अतिथि के तर्ज पे किया जा रहा था, आप लोग को आपत्ति है? अगर सरकार परमानेंट लेती है तो आप लोग हट जाएंगे? अगर हम लोगों को सरकार समायोजित कर लेती है तो यही होना चाहिए, और ये करना ही चाहिए, और सरकार करेगी।
प्रोफेसर्स को सरकार ऐसे नहीं हटाएगी। नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री तक यह आवाज जाएगी और हम लोगों आयोजित होगी, ऐसा हम लोगों का सभी का विश्वास है। अभी हम पटना के गर्दनी बाग में हैं और देखिए प्रोफेसर जो हैं, जो कॉलेजों में लेक्चर देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी सड़क पर हैं और जो पढ़ाना चाहते हैं वो भी गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो धरना स्थल है गर्दनी बाग, अगर आप यहाँ आइएगा तो आपको पता चलेगा कि आधे से अधिक जो धरना प्रदर्शन चल रहे हैं शिक्षा से जुड़े हुए लोगों का धरना प्रदर्शन है। कहीं प्रोफेसर धरना दे रहे हैं तो कहीं जो शिक्षक के अभ्यर्थी है वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। साफ तौर पर ये दर्शाता है कि बिहार में जो शिक्षा की बदहाली है उसको तो ठीक करने की प्रयास शिक्षकों और जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक बनने वाले हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन सरकार की मंशा आप समझिए और सरकार क्या चाहती है, आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में लिखिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो घंटी बजा के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।